हेलो गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे खास वीडियो में। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हाल ही में आयोजित हॉस्टल वार्डन परीक्षा 2024 के संदर्भ में कि हॉस्टल वार्डन परीक्षा का कट ऑफ इस वर्ष क्या रहने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काफ़ी मददगार साबित होगा, काफ़ी हेल्पफुल करने वाला होगा, तो आप इसके लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या फिर आप गूगल पे सीधा www.khalkho.xyz पर सर्च करें और आपको हमारे सभी कोर्स का पीडीएफ नोट्स प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और यहाँ पर हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे हॉस्टल वार्डन का वर्गवार कट ऑफ कितना से कितना अंक के बीच रहने वाला है। हमारा एक संभावित डाटा जो हमने प्रयास किया है काफ़ी सटीकता के करीब हो, पर बावजूद इसके अंकों में 1 या 2 नंबर का 19-20 फर्क आ सकता है, लेकिन मान के चलिए कि हमारे द्वारा बताए गए इस कट ऑफ के दायरे में ही इस बार मेरिट लिस्ट बनने वाली है और आप भी इसके माध्यम से अपने नंबरों का मिलान करके तय कर सकते हैं कि क्या आप इस बार हॉस्टल अधीक्षक के परीक्षा के चयन सूची में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। कटअप पर चर्चा करने से पूर्व यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि हॉस्टल वार्डन, जो कि कैटेगरी डी श्रेणी द की एक परीक्षा मानी जाती है और इसमें अधिकतम 100 अंकों के साथ कुल 100 प्रश्न दिए गए थे जो कि पूरी तरीके से माइनस मार्किंग पर आधारित थे। यानी कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 अंक काटा जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो प्रत्येक 4 गलत सवाल पर आपके 1 अंक स्वतः कट जाएंगे। यहाँ विशेष तौर पर सावधानी से सवालों को हल करने की बात आती है, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी और जानकारी आपको देना चाहेंगे कि यह हॉस्टल अधीक्षक की परीक्षा 2 खंडों में इसके प्रश्नों को विभाजित किया गया था, जिसमें भाग कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से जुड़े थे, जहां 30 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित थे। इस प्रकार से 30 प्रश्न और 30 अंक का कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान, और इस भाग में यानी कि कंप्यूटर संबंधी भाग में आपको कम से कम इसका आधा यानी कि 15 अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे या क्वालिफाई हो पाएंगे। इस खंड में क्वालिफाई होने पर ही आपकी मेरिट सूची में आपके अंकों की गणना की जाएगी दोस्तों। तो यह पूरी तरीके से क्वालिफाइंग पार्ट था। इसके बाद भाग ब की ओर हम जैसे ही आते हैं तो भाग ब में विभिन्न विषयों से आपको कुछ वस्तुनिष्ठ सवाल किए गए थे, जिसमें हिंदी व्याकरण के 5 प्रश्न और उस पर आवंटित 5 अंक। उसके अलावा जनरल इंग्लिश 5 क्वेश्चन 5 नंबर, सामान्य गणित के 25 सवाल 25 अंकों के साथ, और उसके अलावा सामान्य ज्ञान के भी 15 प्रश्न थे 15 अंक के साथ। उसके अलावा समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर, आपके खेलकूद और देश विदेश से संबंधित 5 प्रश्न 5 अंक के। उसके अलावा राज्य की सामान्य जानकारी यानी कि विशेष तौर पर उसके अलावा राज्य की विशेष जानकारी सामान्य जानकारी, जिसमें 5 प्रश्न दिए गए थे और आपको 5 सवाल और 5 अंक दिए गए थे। उसके अलावा बाल मनोविज्ञान से 10 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। चूँकि हॉस्टल अधीक्षक की परीक्षा है जहां विशेष तौर पर एक ऐसे पद की बात की जा रही है जहां पर एक जिम्मेदारी भरा पद होता है हॉस्टल अधीक्षक का, तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान से संबंधित भी 10 सवाल पूछे गए थे और इस पर भी 10 अंक आवंटित थे। यह तो था दोस्तों प्रश्न पत्र का कुल प्रारूप कि किस तरीके से व्यापम प्रायः हर बार हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में सवालों की अलग अलग श्रेणी तय करता है और आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कट ऑफ के बारे में कि इस वर्ष इस परीक्षा का कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया हुआ है कि अलग अलग वर्गवार कट ऑफ क्या जाने वाला है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि संभव है 1 या 2 नंबर
ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारे द्वारा यह निष्कर्ष कट ऑफ का एक अनुमान निकाला गया है जो काफ़ी सारे सर्वे के आधार पर तय किया गया है। तो हमारा आकलन है जो कहता है कि सामान्य वर्ग में इस बार कट ऑफ 76 से 80 अंक के बीच ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों। सवालों का जैसा स्तर था उसके आधार पर हमने यह कट ऑफ बनाया हुआ है। उससे ठीक नीचे हम देखते हैं ओबीसी, जहाँ पर 68 से लेकर 72, 68 से 72, एससी कैटेगरी में 61 से 65 और एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में 58 से लेकर 63 अंक के बीच में कट ऑफ का दायरा निर्धारित हो सकता है। अर्थात आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी वर्ग में आप आते हैं और हमारे द्वारा बताए गए इन नंबरों के बीच में आपके नंबर ठहरते हैं, कुछ नंबर ऊपर नीचे, तो आप निश्चित तौर पर एक उम्मीद रख सकते हैं और व्यापम के द्वारा घोषित किए जाने वाले परीक्षा परिणाम का बेसब्री से उम्मीद इंतज़ार कर सकते हैं। संभव है आप अगर इस अंक के आसपास हैं तो बिल्कुल आप चयन सूची में आ सकते हैं, आपकी संभावनाएं बनी हुई है और आप चाहें तो मिठाई बांटने की तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ खास वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।